सर्वप्रथम कोई भी काम करने, शुभ काम करने से पहले परमपिता परमात्मा का नाम लेना चाहिए। इसलिए मैं वेद के सबसे बड़े मंत्र का उच्चारण आपके सामने करूँगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कोई भी शुभ काम करने के लिए पहले गणेश की पूजा होती है। पहले गणपति पूजिए, पीछे करिए काम, सभा बिगानी बैठ कर मेरी लाज रखो श्री राम। शेर चढ़े दुर्गे मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शंकर मिले, तब पूर्ण हो काम। बोल गिरिराज महाराज की जय। ओम परमपिता परमात्मा जगदीश्वर जगदाधार जगतपति जगत के स्वामी जगत के मालिक जगत के पालक जगत के रक्षक जय हो बंसी वाले आनंद कंद श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान। तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। परमपिता परमात्मा आपको विजयी बनाए। और एक लाइन में कहूँगा, दिल ने दिया आदेश, दिल ने दिया आदेश चुनाव प्रचार के लिए, एसी इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के लिए। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय। क्या नाम है ताऊ जी आपका? रघुवीर सिंह चार साहब, आज किस प्रकार की ये बैठक थी, क्या मामला है? ये चुनावों का दौर शुरू होने वाला है, तो इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने भी मन बनाया है कि मैं भी जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ूं। क्यों कि ये एक बहुत कर्मठ और ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी और आपके क्षेत्र में और बढ़िया काम करेगा। और जीत हार परमपिता परमात्मा के हाथ में है और जनता के हाथ में। बाबू जी एक बात बताइए, आपके समय में जब चुनाव होते थे पुराने समय में, उस समय के प्रचार में और आज के प्रचार में क्या अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे कि पहले चुनाव हुआ करता था, गांव-गांव मीटिंग होती थी। मीटिंग होने में और जो है हम लोग एमएलए और एमपीओ के चुनाव में विजय सिंह राणा और बदन सिंह के चुनाव में हम लोग रहे हैं, और वहाँ पे हम लोगों ने अपना गाना बजाना किया है अच्छे प्रचार के लिए, बढ़िया प्रचार के लिए और ईमानदारी के लिए। क्यों कि ईमानदारी सबसे बड़ी बात होती है। चोरन को प्यारी झपा झप रात अंधियारी, किसानों को प्यारी रात चंदा की गुजारी है, और जीजा को क्वारी सारी सनूने पे प्यारी लगे, राखी बंधाई जेब खाली कर डारी है। कहते रघुवीर सिंह चाहर हमको तो ईमानदारी प्यारी, और प्रिंसिपल को भी ईमानदारी प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है। क्या आप अपना परिचय देते हो आज यहाँ किस प्रकार की? मैं चंद्रवीर सिंह चाहर, निवासी लाड़म मनखेड़ा। और आज ये जो कार्यक्रम जिस परिप्रेक्ष्य में आयोजित हो रहा है, आगामी जिला पंचायत चुनाव में मैं वार्ड नंबर 26 से प्रतिभाग करना चाहता हूँ। और अब तक मैं पिछले 30 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। प्रधानाचार्य के पद पर भी कार्य किया। तो आप शिक्षा में पिछले 30 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपके मन में चुनाव का कैसे आया, क्या कारण है? काफ़ी लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के बाद, समाज की सेवा करने के बाद, अब इस उम्र के इस मुकाम पर मेरा मन हुआ कि मैं भी थोड़ा सा राजनीति में भाग लेकर, तो एक राजनीति भी समाज की सेवा का एक माध्यम है और समाज की सेवा की जाए। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में जनता के बीच जाओगे? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जिला पंचायत के कार्य क्षेत्र से जो भी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर सकें, उनके लिए कार्य कर सकें। अभी तक हम अपने स्तर पर कार्य कर रहे थे, लेकिन एक संवैधानिक पद पर जाने के बाद जो हमें अधिकार प्राप्त होंगे और हम अपने अधिकारियों के बीच में, उच्च अधिकारियों के बीच में बैठेंगे, तो जो शिक्षा की जो समस्या हैं, स्पेशली नौनिहालों के मध्य में माध्यमिक है, जूनियर है, और वहाँ की जो समस्या हैं विद्यालय निर्माण से जुड़ी हुई हैं, खेल से कुछ जुड़ी हुई हैं, तो जिला पंचायत का अपना एक प्रभाव होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, वहाँ भी हम अपनी बात रख सकेंगे। किसानों के लिए किस प्रकार की वो रहेगी आपकी? हमारे किसान हमारा अन्नदाता है,
और किसानों की जो भी समस्या है उसके साथ हैं हम। और किसानों को समय से बिजली मिले, समय से खाद बीज मिले, उनके उपज का उचित मूल्य मिले और बाज़ार के लिए उचित स्थान मिले, उचित समाधान हो उनकी समस्या का। और ऐसे आप जिस मैदान में उतरे हो जिला पंचायत के चुनाव में, आपके क्षेत्र की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं जिनको आप मुद्दा बनाएंगे? सबसे बड़ी समस्या यदि विद्यालयों की बात की जाए तो जो रास्ते में हमारी जो बहन बेटी हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है। विद्यालय में पढ़ने वाला कोई भी बालक, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, छात्र है छात्रा है, उनकी सम्मान, सुरक्षा और उनका जो एक रास्ते में सुगमता चाहिए, उसके लिए हम हमेशा सजग रहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा उचित माहौल मिले कि बहन बेटी कहीं भी कितना दूर भी पढ़ने जाएं तो उन्हें किसी भी प्रकार का भय उनके मन में न हो। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है और मैं यहीं का निवासी हूँ। आजकल चर्चाएं चल रही हैं अखबारों में, पंचायत चुनावों की सरगर्मियां बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं। जगह जगह बैठकें हो रही हैं और हमने भी अपने भाई साहब को जिला पंचायत के लिए नियुक्त किया है। और मैं यही चाहता हूँ मुझे, हमारे क्षेत्र को और हमारे देश को ऐसे कर्मठ ईमानदार व्यक्ति की हमें सख्त ज़रूरत है। इसलिए हम इनके लिए संघर्ष करेंगे और इन्हें विजयी बनाने की घोषणा करेंगे। आज चुनाव में किन किन बातों पर चर्चा हुई? आज चुनाव में ये भी ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए और हमें ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है। क्षेत्र में कौन सी प्रमुख समस्याएं जिनके लिए लोग? क्षेत्र में सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं, रास्ते की समस्या है और आज का हमारी बहन बेटियां हैं वो भी सुरक्षित नहीं है और मैं चाहता हूं कि उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। पहला ज़माना बड़ा बढ़िया था, लेकिन अब कैसे कैसे लोगों का ज़माना रह गया है। आज के समय में झूठा पूठन की उड़ने लगी, सज्जन बेचारे मौन साध साध बैठे, साची बात झूठन के नेकऊ खिलाफ पर नेत्र लाल करके सच्चे आदमी ने बैठे, माल के मरैया आज महल में निवास करे, कूलर की हवा में मस्त गद्दन पर लेटे, कहते रघुवीर सिंह चार मानवता न मानव में चोर और लफंगा आज कुर्सी पे बैठे। आज के नेताओं पर क्या कहना है आपका? आज के नेताओं को भैया मुझे तो ये कहना है कि भाई एक छोटी सी बात है, मेरे दिमाग में तो ये बात आ रही है कि ईमानदारी सबसे बढ़िया बात होती है। आज हमारे देश में जो सबसे ईमानदार, पर बात एक है कि एक चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता। मोदी जी ने जितना देश के लिए, देश के हित के लिए जितना काम किया है, इतना आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने काम नहीं किया। और कश्मीर की समस्या हल कराई, कश्मीर की समस्याएं हल कराई और गरीबों को अनाज बांट रहा है, फ्री में अनाज बांट रहा है और सारी समस्याएं देश की बहुत, लेकिन निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है मोदी। लेकिन किसान आंदोलन पर क्या कहना है आपका? किसान आंदोलन पर ये कहना है भाई, जो सरकार कानून बना रही है भाई, जाकी लाठी बाकी भैंस, सीधी सी बात है। किसानों का कहना है जो सरकार ने कृषि विधेयक जो बनाए हैं उसमें किसानों का कोई फायदा नहीं, क्या कहना है आपका इस पर? भाई देखो, हर चीज़ में दो बात होती हैं, चाहे किसी को देख लो, फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। पिछले लगभग 19-20 दिन से किसान दिल्ली में धरना दिए जा रहे हैं, तो क्या कहना है आप किसानों, हमारे माध्यम से किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, किसान भाइयों और आपस में सब इस प्रकार मोदी कह रहे हैं कि हम जो है सुधार ला सकते हैं कानूनों में, तो भाई शांति से काम हो जाना चाहिए और शांति से काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। सरकार भी चाह रही है और आप लोग जितना नुकसान हमारे देश में, भाई मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में तमाम दुनिया भर की हड़तालें होती हैं, रोड जाम होते हैं, इसमें देश का ही नुकसान है, देश का नुकसान है, हमारा ही नुकसान है, सारा बोझ भार हमारे ही ऊपर आता है। क्यों कि जितना आप नुकसान करेंगे सरकार का, जितना गवर्नमेंट और उनकी विभागों का, तो वो जो है हमारे ही जेब से टैक्स लग के आएगा और हमारी खोपड़ी पर जो है सारा खर्चा आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई देखो, ऐसा मत करो, आप लोग सद्भाव से एक जगह एकजुट होकर और सरकार के साथ सुलहनामा करो और इस पर चर्चा करो
सरकार भी चर्चा करने के लिए तैयार है।